इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, और प्रोग्रामों के समूह को हम क्या कहते हैं, तो सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है। तो डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी गणना एवं तर्क के आधार पर यह कार्य करता है और इसमें बाइनरी सिस्टम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। तो डेटा प्रोसेसिंग क्या कहलाती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, अर्थात वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। और डेटा प्रोसेसिंग का कार्य कहाँ पर होता है, तो सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। आपको बता दूं कि कंप्यूटर इनपुट के रूप में अव्यवस्थित आंकड़ों को लेता है और प्रोसेस करके उसे व्यवस्थित जानकारी में आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि क्रे क्या है। तो क्रे क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, क्रे एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। क्रे क्या है, क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ पर है। तो माइक्रोसॉफ्ट यह एक संस्था है और इसका कार्यालय कहाँ पर है, तो इसका जो कार्यालय है अमेरिका के सिएटल में है। कहाँ पर, सिएटल में। और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी, तो माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना है पॉल एलन और बिल गेट्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एलसीडी का पूरा नाम क्या है। तो एलसीडी का पूरा नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये एलसीडी का पूरा नाम है, क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है रैम में। और रैम का पूरा नाम क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यह एक अस्थायी मेमोरी है। जबकि रोम का पूरा नाम क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी, और यह एक स्थायी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की स्थायी स्मृति अर्थात स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि कंप्यूटर की स्थायी स्मृति अर्थात स्थायी मेमोरी को हम रोम कहते हैं और इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक निर्गम उपकरण नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। यह आउटपुट डिवाइस पूछा गया है। तो इंकजेट प्रिंटर यह एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। लेकिन जो OCR है अर्थात प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञात है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यह एक इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कंप्यूटर वायरस क्या है। तो कंप्यूटर वायरस क्या कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, यह कंप्यूटर वायरस कहलाता है। और कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए हम एंटीवायरस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं, तो 10 लाख बाइट किसके बराबर होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मेगाबाइट के बराबर होती हैं 10 लाख बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं कि फर्स्ट है कि .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, यह बिल्कुल सही है। और जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। तो पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है फोर्ट्रॉन अर्थात फॉर्मूला ट्रांसलेशन। यह पहली कंप्यूटर भाषा थी जिसे विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है। तो कंप्यूटर में जो आईसी चिप होती है अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, यह किसकी बनी होती है, तो यह सिलिकॉन अर्धचालक की बनी होती है। किसकी, सिलिकॉन धातु की बनी होती है और एक अर्धचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक CRT का हिस्सा नहीं है। तो CRT का पूरा नाम क्या है, तो कैथोड रे ट्यूब, यह इसका पूरा नाम है। तो यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक CRT अर्थात कैथोड रे ट्यूब का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी गैस प्लाज्मा CRT का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। तो लेजर प्रिंटर में किस प्रकार के लेजर का उपयोग किया जाता है। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर लेजर का इसमें उपयोग किया जाता है लेजर प्रिंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था। तो जो पहला कंप्यूटर था उसे किसके द्वारा बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज ने ही पहला कंप्यूटर बनाया था, इसलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण किसके कारण संभव हो सका है। तो आधुनिक कंप्यूटरों का आकार
किसके कारण कम हो सका है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, समाकलित परिपथ चिप अर्थात आईसी चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के उपयोग के कारण ही आधुनिक कंप्यूटरों का लघुरूपकरण संभव हो सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस किसको कहते हैं? तो डीबीएमएस का पूरा नाम पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डीबीएमएस का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बग या एरर या कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनियक क्या है? तो एनियक एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। एनियक क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है और इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जेपी एकर्ट और जॉन मूसली के द्वारा एनियक एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस ये तीनों ही यंत्र सामग्री हैं, लेकिन परिचालन तंत्र या किसी भी प्रकार के यंत्र की सामग्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एमएस वर्ड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो एमएस वर्ड का प्रयोग पद्यांश डेटा संशोधन हेतु किया जाता है। कहाँ पर? पद्यांश डेटा संशोधन हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेन ड्राइव क्या है? तो एक पेन ड्राइव क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है अर्थात एक हटाई जाने वाली सेकेंडरी मेमोरी का एक प्रकार है। पेन ड्राइव क्या है? एक हटाई जा सकने वाले द्वितीयक भंडारण यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में सीआरएम का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ सीआरएम का पूरा नाम पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या सीआरएम का पूरा नाम है अर्थात सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में सीआरएम का पूरा नाम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन तारों के आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क या स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसी चिपों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो आईसी चिप का जो निर्माण है सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालकों के द्वारा किया जाता है और अर्धचालकों में भी मुख्यतः सिलिकॉन धातु के द्वारा आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आजकल सबसे अधिक प्रयोग में होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो आजकल सबसे अधिक प्रयोग में होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी माउस आजकल सबसे अधिक प्रयोग में होने वाली इनपुट डिवाइस है। कौन सी? माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी पर्सनल नेटवर्क अर्थात व्यक्तिगत नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है, जबकि वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये तीनों ही कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमबी प्रयोग किया जाता है तो एमबी का पूरा नाम क्या है? तो मेगाबाइट से है एमबी का पूरा नाम होता है, जबकि केबी का पूरा नाम क्या है? तो किलोबाइट्स और जीबी का पूरा नाम क्या है? तो गीगाबाइट और टीबी का पूरा नाम टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल निवेश निर्गम प्रणाली अर्थात बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यह कंप्यूटर में कहां पर विद्यमान रहती है? तो इसका जो राइट आंसर है यह कंप्यूटर में यादृच्छिक अभिगमन स्मृति अर्थात रैम, इसका पूरा नाम क्या होता है? रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसका पूरा नाम है और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है कंप्यूटर के रैम पर स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटरों का जाल निर्मित करना क्या कहलाता है? तो कंप्यूटरों का जाल निर्मित करना खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी कराता है, यह बिल्कुल सही है। कंप्यूटरों की उपयोगिता को बढ़ाता है, यह भी बिल्कुल सही है। और सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? एनियक, और इसका जो आविष्कार है जेपी एकर्ट और जॉन मूसली के द्वारा किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट होते हैं? तो कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट बराबर कितने बाइट होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है 10,48,576 बाइट बराबर 1 MB होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास या रेंज कितनी होती है? तो सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की जो परास है 64 बिट तक होती है। कितनी? 64 बिट तक सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम किसका उदाहरण है? तो परम एक सुपर कंप्यूटर है और इसका जो निर्माण है सीडेक्स संस्था के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सीडेक्स संस्था के द्वारा। और सीडेक्स संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पुणे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ? तो अभी हमने देखा कि भारत में सुपर कंप्यूटर परम है, इसका निर्माण सीडेक्स संस्था के द्वारा किया गया और इस संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पुणे में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है। तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोग्रामों को नष्ट करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोग्रामों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में विंडो किसका प्रकार है। तो कंप्यूटर में जो विंडोज होती है किसका प्रकार है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंप्यूटर में विंडो सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, मॉडेम अर्थात मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर ही वह यंत्र है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को हम भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं। तो हार्डवेयर को ही हम फिजिकली टच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार होता है। किसका एक प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीडी रोम क्या है। तो सीडी रोम यह एक प्रकार की मैग्नेटिक मेमोरी है। क्या है यह? मैग्नेटिक मेमोरी। सीडी रोम है, यह मैग्नेटिक मेमोरी है। और सीडी रोम का पूरा नाम क्या है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यह इसका पूरा नाम है और एक मैग्नेटिक मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं। तो इसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना है। तो कौन कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर को यह बताता है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी भाषा अर्थात सी लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज, कोबोल और जावा लैंग्वेज है किसके उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है यह हाई लेवल लैंग्वेज अर्थात उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण है। कौन कौन से? सी लैंग्वेज, बेसिक, कोबोल और जावा लैंग्वेज, यह हाई लेवल लैंग्वेज अर्थात उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगभग 1000 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है। तो लगभग 1000 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है अर्थात 1000 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है। यदि हम इसकी एक्यूरेट वैल्यू देखें तो 1024 MB बराबर 1 गीगाबाइट होता है। कितना? 1024 MB बराबर 1 गीगाबाइट या 1 GB होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है वह विंडोज 11 है। कौन सा? विंडोज 11 या माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा? विंडोज 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि IBM क्या है। तो IBM क्या है। तो यह एक प्रकार की कंपनी है। कहाँ की? अमेरिका की है ये कंपनी और इसका पूरा नाम क्या है। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगल क्या है। तो गूगल सर्च इंजन का एक प्रकार है। किसका प्रकार है? गूगल सर्च इंजन का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है। तो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर आंकड़ों को कंप्यूटर में डालने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण हैं किसके अलावा। तो निम्नलिखित में से समस्त स्टोरेज डिवाइस हैं सिवाय किसके। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, सिवाय प्रिंटर के। हार्ड डिस्क, CD ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ये सभी स्टोरेज डिवाइस के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका उपयोग किया जाता था। तो जो फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की, इसमें किसका उपयोग किया गया था। तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की कब से मानी जाती है। तो 1946 से कंप्यूटर की पहली पीढ़ी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध है किस उद्योग से है। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का जो संबंध है यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है। किससे? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंक पॉइंट को हम क्या कहते हैं। तो इसे हम कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे CD का आकार कैसा होता है। तो CD गोल आकार की होती है। कैसे आकार की होती है? CD गोल आकार की होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। तो कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। तो CPU अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वेबसाइट के मेन पेज को हम क्या कहते हैं। तो वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसे हम होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द कौन सा है। तो सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द कौन सा है। तो प्रोग्रामों के समूह को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है इसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रिंटर
मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को क्या कहा जाता है? तो प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को हम हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क है? तो अभी हमने देखा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही कहते हैं, जहां पर समस्त डेटा की प्रोसेसिंग की जाती है। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें।